ये पोसेनियस है, शाह फिलिप का सबसे वफादार मुहाफिज। जितना वफादार उतना ही खूंखार। कई बार अपनी वफादारी का इम्तिहान दे चुका है, अब तुम्हारे इम्तिहान की बारी है। कमाल है, एक मर्द औरत को हमेशा कमजोर मानकर उस पर जुल्म करता है, पर एक औरत ही है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? ये अब किसी काम का नहीं रहा। शराब के नशे ने इसे नकारा कर दिया है। तुम मेरे पास आओ, हम जिंदगी और इस महफिल का मजा लूटते हैं। शाह फिलिप का मुहाफिज कभी अपने होश नहीं खोता। काश तुमने ये समझा होता कि जिसने शाह की हिफाजत की हो वो शराब के शिकंजे में नहीं फंसते। और तुम अभी कुछ वक्त पहले ही महखाने में आए हो, है ना? और ये तुम्हारा पहला जाम है। अभी खत्म भी नहीं हुआ और तुम नशे में झूमते हुए दिख रहे हो। अब मुझे वो जानना है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी सांस जाने से पहले मुझे वो बताएगी कि तुम्हें यहां किसने भेजा है और क्यों। अपनी मौत को एक राज बना देना चाहते हो या जिंदा रहकर इस राज से पर्दा उठाओगे कि तुम्हें यहां किसने भेजा है? अटेलस चाहता था कि मैं पोजोनियस को खत्म कर दूं। मगर अटेलस ऐसा क्यों करेगा? वो बाद में जानेंगे। मुझ पर हमला हुआ है, मतलब शाह फिलिप भी महफूज नहीं। मुझे फौरन शाह फिलिप को इत्तला करना होगा। बेशक, इसे जल्द से जल्द शाह फिलिप के सामने पेश करते हैं। तो अब खेल शुरू हुआ है फेस्टियन। भाई साहब, ये सामग्री कहाँ जा रही? पौरव भंडार में। मुझे मसाले खरीदने हैं, किंतु मात्रा बहुत अधिक है। कहाँ से लेना उचित होगा? ये अन्न की बोरियां कहाँ जा रही है? सज्जन, 10 मन चावल खरीदने हैं, कहाँ प्राप्त होंगे?
हस्ती कहाँ गया? तुम्हारी वजह से आज सुबह दस्यु जिंदा बच गए और दस्यु सैनिकों को हाथ न लगे, इसी में भलाई है, तुम्हारी भी और शाह डराइस की भी। हटाओ इसे। चलो, कम से कम तुम्हें शाह डराइस तो याद है। उनका हुक्म है कि तुम्हें उनके सामने पेश किया जाए। अभी ये संभव नहीं है, रात्रि में सबके सोने के बाद आता हूं। शाह डराइस तुम्हारी मर्जी नहीं जानना चाहते। उनका हुक्म है जिसकी तामील तुम्हें अभी करनी होगी। ठीक है, अभी मेरे साथ ही है। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। अवसर मिलते ही तुरंत आता हूं। पुरु, तुम्हारे पिता बुरे इंसान नहीं है, परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। और ये मत भूलो पुरु, 21 वर्षों तक जो पीड़ा तुमने और मैंने सही है वो उन्होंने भी भोगी है। राजा है ना, स्वयं को कठोर बनाकर रखना पड़ता है उन्हें, इसीलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। पर फारसियों की दुर्भावनाओं को तो वो समझ सकते हैं ना मां। फारसियों को लेकर उनकी और हमारी सोच में भेद हो सकता है पुरु, किंतु फिर भी हम एक परिवार है पुरु। परिवार विश्वास के आधार पर होता है मां, और वो आप पर, अपनी ही पत्नी पर विश्वास नहीं करते और आप कहती हैं हम एक परिवार हैं। मैं महाराज मम्मी को अपना पिता कभी नहीं स्वीकारूंगा। जानती हूं तुम्हारे जीवन में रिपु दमन का स्थान और कोई नहीं ले सकता, किंतु यदि फारसियों को भारत से खदेड़ना है तो हम सभी को अपना आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर यह कार्य करना पड़ेगा पुरु। नहीं तो जिस प्रकार 21 वर्ष पूर्व हमें तोड़ने के लिए उन्होंने शिवदस्यु का उपयोग किया था, इस बार किसी और को अपने लाभ के लिए उपयोग करेंगे पुरु। कम से कम तुम्हें शाह डराइस तो याद है। उनका हुक्म है कि तुम्हें उनके सामने पेश किया जाए। क्या करूं, कैसे जाऊं पौरव महल की ओर? हस्ती, हस्ती, ये दोनों बैलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है। हो सकता है इनमें से एक औरत गोदाम की ओर जाए। तुम उसका पीछा करो, मैं उस वाहन के पीछे जाती हूँ। ठीक है, उचित काम है आपने। शाह डराइस उनमें से नहीं जो चुपचाप बैठ जाए। वो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को खोजकर हमारे विरुद्ध खड़ा कर देगा जिससे वो लाभ उठा सके। इसीलिए इससे पहले कि वो कोई योजना बनाए, हमें उस पर ऐसा प्रहार करना होगा जिससे उसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचे। और क्या है तुम्हारी योजना पुरु? धन, संपत्ति मां,
दराज हमारे देश के धन और संपत्ति से आकर्षित होकर यहां आया और उसी का वैभव पाने के लिए वो हम पर नियंत्रण करना चाहता है, व्यापार के माध्यम से या अधिकार के माध्यम से। और उसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर हम उस पर प्रहार करेंगे। व्यापार और धन की धरती जब उसके पैरों तले खिसकेगी, तब अधिकार का स्वप्न अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। परंतु पुरु, किसी को यह ज्ञात नहीं है कि डरायस अपना धन छुपाकर कहां रखता है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं मां, कि शाह डरायस ने लूट का माल कहां छिपाकर रखा है। बस एक बार मुझे ज्ञात हो जाए, फिर जितना माल शाह डरायस ने हमसे लूटा है वो सूद समेत मैं उससे वापस लूंगा। डरायस एक धूर्त इंसान है पुरु। उसने अधिक लोगों को यह नहीं बताया होगा कि वो अपना धन कहां छुपा कर रखता है। इसीलिए हमें एक ऐसे फारसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसका विश्वास पात्र हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं मां। कौन? चल। हुजूर, हुजूर मुझे बचाइए, हुजूर मुझे बचाइए। हुआ क्या है? क्लीटस ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था हुजूर। तुमने ऐसा क्यों किया क्लीटस? क्योंकि टायलस ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया था।